बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की। दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नारोवाल जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का एक ऐसे समझें कि MPA का हल्का है, वहाँ पर अल्लामा साद हुसैन साहब ने विजिट किया। गुज़श्ता रोज़ जो थी वो एक कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो MPA महमूद अहमद संगरा साहब भी मौजूद थे। तो ये वहाँ की पोजीशन सिचुएशन आप लोगों के साथ जो ना इस वीडियो के अंदर शेयर होगी। और महमूद अहमद संगरा साहब जो थे उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो हो रही थी ये भी आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात नाज़रीन कि महमूद अहमद संगरा साहब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले MP हैं और पंजाब जब से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो बनी है, पंजाब के अंदर फर्स्ट मरतबा तहरीक लबैक पाकिस्तान को MPA की नशिस्त जो है ना वो दी गई है, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान जीती है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर असल जो तरीकाकार इलेक्शन का वो हार जीत नहीं होता बल्कि सिलेक्शन होती है और उस सिलेक्शन के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो नशिस्तें डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई है। इससे ये मैसेज गया तहरीक लबैक पाकिस्तान को कि उस वक्त तक आप इक़्तिदार तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप सजदा रेज नहीं होंगे। किसके आगे? एस्टेब्लिशमेंट के आगे। जब आप सजदा रेज हो जाएंगे तो उस वक्त आपको पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर भी कोई नशिस्तें मिलेंगी, सेनेट के अंदर भी मिलेंगी और तमाम सूबों के अंदर भी आपकी नुमाइंदगी होगी। ये एक मैसेज दिया है किसने? एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एस्टेब्लिशमेंट की बैयत करने से और उनसे सीटें लेने से क्या किया है? साफ इनकार किया, जो अभी तक हमें दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो थी वो मुतअद्दिद हल्कों के अंदर ये इलेक्शन जीत चुकी थी और इनको क्या किया गया? हराया गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर समेत बहुत से लोगों को इलेक्शन से आउट किया गया और बहुत से ऐसे लोग जो इलेक्शन हार चुके थे, मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान भी शामिल हैं, उनको इलेक्शन जितवाया गया। ये बात जो थी वो हम सब लोगों ने देखी। अब यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन साहब नारोवाल शरीफ ले, यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो MPA थे उनके ऊपर कौम की क्या उम्मीदें हैं। तो इस दौरान वो हमें बुझे बुझे थोड़े दिखाई दे रहे थे, जैसे अफसुर्दा हमें दिखाई दे रहे थे। तो अफसुर्दा नहीं होना चाहिए बल्कि आपके जो चेहरा है वो मुस्कुराना चाहिए, आपका चेहरा खिलखिलाना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो बात करेंगे वो इसको नेगेटिव की सूरत हाल में ले जाएंगे कि अल्लामा साद हुसैन साहब जो थे वो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए और वो वहाँ पर अफसुर्दा थे। भाई वो अपनी कारकर्दगी पर नहीं बल्कि जब एक बहुत बड़ा लीडर आपके हल्के में तशरीफ़ लाता है तो उसकी तशरीफ़ आवरी के ऊपर जो वहाँ का इंतज़ाम यानी जो इंतज़ामात होते हैं उसके ऊपर एज ए मेज़बान जो है वो आपको क्या होती है? फ़िक्र लाक होती है कि भाई कहीं मुझसे कोई कमी ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई कोताही ना हो जाए, क्योंकि मेरा लीडर जो है वो मेरे हल्के में क्या कर रहा है? तशरीफ़ लेकर आ रहा है। तो इस चीज़ का जो है वो एक प्रेशर होता है और इस प्रेशर की बुनियाद पर क्या हो रहे थे? हमें थोड़े से बुझे हुए दिखाई दे रहे थे। कौन? जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के MP हैं नारोवाल से महमूद अहमद संगरा साहब। वो बाकी ऐसी कोई बात नहीं जैसे लोग बना कर चढ़ा कर जो है वो पेश करते हैं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं थी। तो ये क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के MP हैं और MPA होने के नाते उस हल्के के अंदर कुछ वर्क के हवाले से भी, क्योंकि अभी उनको MPA बनने हुए तकरीबन कोई 8-9 माह जो है ना वो बीत चुके हैं। तो इस तरह उनके ऊपर जो था एक प्रेशर था, तो ये वो प्रेशर था। बहुत से लोग माजी में भी उनके खिलाफ क्या करते रहे, ऐसे समझे कि उनके खिलाफ वीडियोस बनाते रहे और प्रोपागेंडा करते हैं, जिसका आज उन्होंने सबूत दिया है कि वो अपनी तहरीक के साथ खड़े थे, वो अपनी तहरीक के साथ खड़े रहेंगे और उनको उनकी तहरीक से ना कोई हटा सकता है ना ही वो कभी तहरीक से जुदा आ गए। तो ये नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के गुज़श्ता रात जो नारोवाल के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई
उसके मुनाज़र थे, सूरत हाल थी जो आप लोगों के साथ शेयर की। क्योंकि जब ये मेरे पास भी वीडियो आई तो हमें जो दिखाई दे रहे थे MPA साहब स्टेज के ऊपर, तो वो काफ़ी असुदा दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो थोड़ी डिटेल के साथ बात करनी कि वो ऐसा नज़र क्यों आ रहे थे। तो उसकी रीज़न यही है कि वहाँ पर उनका चीफ गया हुआ था, एक हेड गया हुआ था, अमीर गया हुआ था, तो साफ ज़ाहिर है इस चीज़ का भी प्रेशर था कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अगर कोई कमी रह गई तो इससे क्या होगा, आपको मालूम है कि इन बंदा क्या समझते हैं, अपनी एक तौहीन समझते, इसलिए उनके ऊपर एक ऑलरेडी क्या था, एक प्रेशर था। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस एक कामयाब कॉन्फ्रेंस रही और तमाम जो वहाँ के लोग थे नारोवाल के, वो इसमें तशरीफ़ ले गए। अल्लामा सऊद सैनी साहब जो नाज़रीन, वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें मुतहरक नज़र आ रहे हैं। और आज से चंद दिन कबल जो थे वो जनूबी पंजाब तशरीफ़ लाए और जनूबी पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर तशरीफ़ लाए। और अब आने वाले चंद दिनों के अंदर उनके मज़ीद जो हैं वो मुतअद्दिद जलसे होने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं। और इससे ये मैसेज मिलता है कि हमें कि अल्लामा सऊद हुसैन साहब जो मिशन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह लेकर गए और देकर गए हैं, अल्लामा सऊद हुसैन साहब उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो एक ऐसे समझें कि एक उनका जो एक फेम है उसमें कमी नहीं, बल्कि क्या हो रहा है, एक इजाफा हो रहा है। तहरीक लबैक पाकिस्तान में लोग जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो नज़रिया वो यही है कि हमने हर मजलूम का क्या करना है, साथ देना है और जालिम का हाथ जो है वो रोकना है। तो इससे हमारा जो पाकिस्तान का एक सिस्टम है वो हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो जालिम का मुहाफिज है, मजलूम के लिए क्या है, ख़तरनाक है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो जालिमों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जबकि मजलूमों के ऊपर क्या करता है, जुल्म करता है, उनके साथ ज़्यादती होती है। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो मौजूद है और अल्लामा सऊद हुसैन साहब जो है इस पर काम कर रहे हैं। माजी में भी हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पर भी जिस के ऊपर भी कहीं तशद्दुद हुआ है, अल्लामा सऊद हुसैन साहब ने उसका क्या किया, मजम्मत भी की है और करके दिखाई भी है। अगर माजी में हम जाएँ, जब भी जहाँ पर कोई इंसिडेंट होता तो मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब सिंध असम्बली के अंदर खड़े होकर आवाज़ बुलंद करते। तो इसी तरह जब पाकिस्तान के अंदर कोई और इंसिडेंट होता है, जो हमारी एक नशिस्त है पंजाब के अंदर, वहाँ पर खड़े होकर जो आपके MP हैं वो असम्बली के फ्लोर पर क्या करते हैं, इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं और हाईलाइट करके दिखाते हैं। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को मज़ीद क्या करती हैं, मजबूत करती है। क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ही जुल्म का बजाते खुद इस पाकिस्तान के अंदर शिकार रही है। यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान ऐसे जुल्म का शिकार रही है कि इनके कारकुनान पर जुल्म भी किया जाता है, शहीद यानी शहादतें भी इनके कारकुनान की होती हैं और स्टेट रियासती सतह पर गुंडागर्दी होती है। अभी हाल ही में आप सिंध के अंदर देखें क्या कुछ हुआ, कराची के अंदर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को बेगुनाह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और हम माज में मजीद चले जाएँ तो मस्जिद रहमतुल्लाह आलमी ने एक ऑपरेशन किया गया, वहाँ पर शहादतें हुई। और इस तरह पाकिस्तान भर में तकरीबन कोई 30 से ज़्यादा जो कारकुन थे उनको शहीद किया गया। तो पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो एक मजलूम रही है और उनके ऊपर जो क्या होते रहे, जुल्म होते रहे, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान इन तकालीफ को खुद भी महसूस करती है, समझती है और इन तमाम जालिमों का खात्मा करने के लिए इस वक्त मैदान में भी। तो ये अवाम का भी हक बनता है कि अवाम भी इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ दें, उनके अमीर का साथ दें, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम लाना चाहिए जो निज़ाम मुस्तफ़ा कहलाता है कि जिसमें छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सब के लिए क्या हो, एक बराबर का इंसाफ हो। और इंसाफ का जो पलड़ा है वो हमवार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर अमीर आए तो ढीलापन हो जाए, गरीब आए तो सख्तपन हो जाए। इससे क्या होती हैं कि कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो ये एक पाकिस्तानी कौम के लिए क्या मैसेज है। तो पाकिस्तानी कौम भी अब थोड़ा तब्दीली की तरफ आए और तब्दीली की तरफ आकर बताए कि हम भी इस मौजूदा और मुर्दा निज़ाम को क्या करते हैं, मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो नाज़रीन ये थी अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।